चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह, या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजीज में नहीं। ओह, मेरा जूसर टूट गया है, ये ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताजा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक गिलास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रीमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाओ, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वेंडी को यह कैसा लगा। वाह, कितनी कूल कॉकटेल है। मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और यहाँ लेमोनेड में कूल बेरीज भी है। अद्भुत। और यह क्या है? गमी। हमें जल्दी सब कुछ खाना है। स्वादिष्ट। ओह वाह, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाह, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रीमेस शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाह, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिर। क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है। मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाह, लॉलीपॉप। बढ़िया, चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियाँ सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया। अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरामेल डालने का फैसला किया है। और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरामेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ। हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैच। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरामेल कैंडी बनाता हूँ। वाह, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा। आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। सब बोरिंग है। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाह, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ,
चलो ये पिघल गए हैं, अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाओ, क्या यह मांस जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाओ, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है। मुझे बस इसे चख कर देखना है। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटाकल्स का स्वाद कैसा है? इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? ओह, क्या ये ग्लास है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा, ये रेनबो अंडे हैं। वाह, लाजवाब। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई। वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है। मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर, मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा। इसे गूंदना होगा और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है। ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाह, अद्भुत। दादी देखो, ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है। बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो, वे कितने प्यारे हैं और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेती हूँ। बढ़िया। और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी। हाँ, और थोड़े बेरीज, ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अब ये सब नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए, मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। यह तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वेंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा। मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी। मुझे वेंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो, ये कितना प्यारा है। एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारी बेरीज है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, यह अच्छा है। मैं भी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह। एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओह, यह आसान है। चलो बर्फ का एक कटोरा लेते हैं और बर्फ पर एक और कटोरा डालते हैं। चीनी, क्रीम और निश्चित रूप से डाई। यह सब कटोरे में मिक्सर के साथ मिलाया जाना चाहिए। हाँ, ये कितना अच्छा निकला है। मुझे यही चाहिए। और अब फॉर्म।
और पेस्ट्री बैग की मदद से मैं वहाँ आइसक्रीम डालूंगी। दिलचस्प, बहुत अच्छा। खैर, मेरा अपना रेसिपी है। देखो क्या ताजा स्ट्रॉबेरी है। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी, इसे एक कटोरे में डालूंगी और इसके ऊपर क्रीम डालूंगी। अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिलाना होगा। ओह, मेरा हाथ कहीं जा रहा है। मैं तुम्हें सही दिशा में वापस ले जाऊंगी। मेरा भी अपना रेसिपी है। मैं तरबूज को ऊपर से काट दूंगा और अब मैं अपने ब्रांड न्यू ब्लेंडर के साथ सबको पीस दूंगा। चलो चलते हैं। ओह हाँ, इतना रस, यही मुझे चाहिए। अब मुझे पूरे चीज को एक ग्लास में डालना होगा और बस एक छड़ी डालना होगा। हाँ, ओह दादी, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, चलो इसे फ्रीजर में रख दे। चलो बहन, दादी के लिए दरवाजा खोलो। बस चलो, तुम्हारा भी डाल देती हूँ। हाँ, जो भी है, मेरा आइसक्रीम केक पहले से ही जमा हुआ है। अब मुझे इसे सजाने की जरूरत है। बीच में स्प्रिंकल्स के साथ एक कटोरा होगा और चारों ओर वॉफल कोन्स होंगे। सुंदर, वाह, बुरा नहीं है। मैं भी ताजा स्ट्रॉबेरी के स्लाइस के साथ इसे सजाऊंगी। वाह, ठीक है। पेज, इसे जल्द ही खाओ। वाह, सब कुछ कितना दिलचस्प है। वाह, यह केक मेरी आइसक्रीम की तरह है। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ऐसा लगता है कि इस कोन को स्कूप करना होगा। कितना स्वादिष्ट। ओह, वहाँ स्प्रिंकल्स भी है। मैं इसे कोन में डाल दूंगी। यह कितना अच्छा दिख रहा है। ओह वाह, और यह स्वादिष्ट भी है, मेरी आइसक्रीम की तरह। चलो ठीक है, और अब मैं बेन की आइसक्रीम को खाऊंगी। ये भी अच्छा दिख रहा है। तरबूज है, लेकिन इसे कैसे काटे? यह काम नहीं कर रहा है। ओह ठीक है, तो आज नहीं। दादी, आपकी बारी है। स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए, और फिर से। मुझे यह बहुत पसंद है। दादी, आप जीत गई। ओह रे, मैं बहुत अच्छी हूँ। और अब मुझे कुकीज चाहिए। यह इस तरह का। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? वैसे कुकीज कैसे बनाते हैं? यह आसान है, अब तुम देखोगे। दादी की कुकीज की तुलना में कुछ भी नहीं। मैं एक कटोरे में 2 अंडे तोड़ूंगी, आटा, दूध जोड़ूंगी और अब मैं सब कुछ एक विस्क के साथ मिलाऊंगी, ध्यान से। और बेशक मक्खन। आटा में एक छोटा टुकड़ा और उसके बाद थोड़ी चीनी। अरे हाँ, यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट बैटर होगा। यह केवल सुंदर कुकीज बनाने के लिए बचा है। अब इसके लिए मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। हाँ, अच्छे से। और अब मैं एक टुकड़ा को फ्लैट करूंगी और चम्मच से एक पैटर्न बनाऊंगी। और यहाँ कान के लिए प्रेट्ज़ेल और नाक के लिए M&Ms। और मैं चॉकलेट से आंखें बनाऊंगी। यह एक प्यारा माउस है। कितना स्वादिष्ट चॉकलेट। दादी, आपके तरीके बहुत पुराने हैं। मेरे पास एक प्रोफेशनल मिक्सर है। वह कुछ सेकंड में मेरे लिए एकदम सही डो बना देगा। मुझे क्या करना चाहिए? पीनट बटर। चलो थोड़ा खाते हैं। कुकीज के लिए बहुत अच्छा। प्लेट पर 1 चम्मच डाला और कैंडी के साथ इसे सजाया। बस इस तरह का। आपको क्या लगता है दादी? ओह बेन, तुम बेमिसाल हो। और यह मेरे लिए कुकीज बेक करने का समय है। तो मैं ओवन खोलूंगी और वहाँ कुकीज डालूंगी। मैं एक टाइमर सेट करूंगी और इंतजार करूंगी। मुझे और कुकीज बनाने की जरूरत है। अरे नहीं, पीनट बटर चम्मच से निकल नहीं रहा। चलो, ओह नहीं। माफ करना शेफ, मुझे मिक्सर को तत्काल बंद करने की जरूरत है। तुमने मेरा कुकी बैटर बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि कुकीज निकालने का समय है।
क्या खुशबू है। मैं चाहूंगी कि यह पेस्ट को सबसे अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि शेफ मुझ पर गुस्सा है। वाह, और दादी की कुकीज की बात भी नहीं की जा सकती। खैर, अब कुछ भी नहीं कर सकते। पेस्ट शुरू करो। अरे यह क्या है? यह की तरह नहीं दिखता है। मैं वह नहीं खाऊंगी। ओह नहीं। चलो इन चूहों को आजमाए। वाह, यह स्वादिष्ट है। आउच, मेरा दांत। यह क्या है? दादी की अंगूठी? ओ नहीं, यह ठीक नहीं है। और बेन ने क्या किया है? यह कुकी की तरह नहीं दिखता है, लेकिन चख के देखती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल बुरा नहीं है, स्वादिष्ट है। मुझे और खाना है। बेन, तुम इस बार जीत गए। सच्ची में, हुर्रे! हा। और इस बार एक हॉट डॉग। हाँ, आसान। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। मैं एक सॉसेज लेने जा रहा हूँ और इसे फ्राइंग पैन में भूनूंगा। इसे जल्दी करने के लिए सबसे ऊंची आंच पर या फ्लिप करने का समय है। उफ, यह जल गया है। ठीक है, तेल जोड़ना शायद बेहतर है। अब यह जलेगा नहीं। सॉसेस को इस पे डालता हूँ। अरे नहीं, मुझ पर गरम तेल पड़ रहे हैं। दादी मुझे बचाओ। रुको बेन, इसे ढक्कन से ढक दो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यह सच्ची में बेहतर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यह गंध क्या है? बेन, मुझे लगता है कि सॉसेज में आग लगी है। कितना धुआं हो रहा है। अच्छा, फिर से क्यों? ओह, शायद हमें और तेल चाहिए। अरे नहीं, अब आग लग गई है। ओह, यह और भी खराब हो गया है। बेन, तुम क्या कर रहे हो? आउच, ये दर्द हो रहा है। यह सही है, हमें पानी डालना होगा। ये तो और आग है और अब बहुत धुआं। और सॉसेस क्या बन गया है? ओह, क्या ठीक है, मुझे डालना होगा इस तरह से। दादी, मैंने इसे ठीक कर दिया अपने आप से। हाँ, अब मैं इसमें सॉस डाल दूंगा। हाँ बेन, ठीक है। मैं एक टमाटर काटूंगी। ताजा सलाद के पत्ते। सुंदर है। मैं इसे एक बन में डाल दूंगी। बहुत बढ़िया। और सॉसेस के बजाय गाजर होंगे। ये एक हेल्दी हॉट डॉग होगा। क्या यह सच्ची में एक हॉट डॉग है? अब मेरी प्रोफेशनल ग्रिल 1 सेकंड में सही सॉसेज भुनेगी। तैयार। अब मुझे कुछ लाल प्याज और एक ताजा टमाटर काटना होगा। हाँ, और पिकल के बिना यह नहीं हो सकता। मैं इस छोटे पिकल को गोल टुकड़ों में काट दूंगी। मैं सलाद और सब्जियों को एक ताजा बन पर रखूंगी और अपने सॉसेस को ऊपर रख दूंगी। बढ़िया। मस्टर्ड और निश्चित रूप से केचप मुझे स्वाद के लिए मदद करेंगे। और फाइनल टच चिप्स के टुकड़े होंगे। एक हॉट डॉग को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है कि पेज को ये पसंद आएगा। अरे, यह मेरे हॉट डॉग्स हैं। यह अजीब लग रहा है। मैं इसके साथ शुरू करूंगी। बहुत केचप और कुछ जला हुआ है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? मैं खाकर देखूंगी, पर सॉसेस कहाँ है? अकेली सब्जियों से बना हॉट डॉग मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह वाला अच्छा लग रहा है। आ जाओ इधर, मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत बढ़िया, यह स्वादिष्ट है। यह 100% विनर है। क्या मैं जीत गई? किसी को शक भी नहीं था। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी।
ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से हाँ मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है, अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह, इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह, यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह, कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह, अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह, यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी।
अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड्स से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। ये निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा।
सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।